हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है एक्सपर्ट्स फॉर ऑल। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में स्टार्ट किया था, राइट? तो आज वही से स्टार्ट करते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है और अ, अभी हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, वो थी जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वो फॉर्म था 0/0 का, राइट? आपको याद होगा। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। ओके, तो ये हमने स्टार्ट किया था इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की। अभी आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव और एंड इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव के बारे में। ओके, तो ये भी एक तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट? इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। तो आपने अभी तक 0/0 का जो भी क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया, जो भी आया था जीटीयू के पेपर में। ओके, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का जो भी क्वेश्चन आया है उसके बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज कि इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सेम प्रोसीजर है। एल हॉस्पिटल का, एल हॉस्पिटल बोलो या एल हॉपिटल, दोनों एक ही है। एल एल हॉस्पिटल्स लो, एल हॉस्पिटल्स लो क्या कहता है, या फिर यू कैन राइट इट एज एल हॉस्पिटल्स रूल। तो वो क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी इन्फिनेटिव की बात हो रही है, राइट? ऐसा। ओके, तो लिमिट एन एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर आपको गिवन है, राइट? तो आपको उसका आंसर क्या करना है? आपको डेरिवेटिव करते रहना है, जैसे कि हमने किया था 0/0 में। क्या किया था? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। अगर इसका भी आंसर आपको इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव आ रहा है तो अगेन यू नीड टू डेरिवेटिव, राइट? यू नीड टू डू डेरिवेशन ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड जी डबल डैश ऑफ एक्स। तो इस तरह से आपको जब तक रियल नंबर ना मिले तब तक आपको ये डेरिवेटिव करते रहना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात कि इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज लेते हैं पहला न्यूमेरिकल, जो कि था फर्स्ट न्यूमेरिकल। दैट इज नथिंग बट इजी वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स। अभी इसका हमको क्या करना है? इवेल्युएट करना है। इसको क्या करना है? इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट? तो क्या करना है? पहले तो ये लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव। मैंने दो इन फॉर्म्स क्यों लिए वो आपको आगे पता चल जाएंगे क्यों लिए। क्योंकि जो भी हमारे पास इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव है, जो भी न्यूमेरिकल है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कम पूछे गए हैं। इसलिए हमने आज मैंने दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म ले लिया है, इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स। अगर आप देखो तो एक्स की जगह पर इन्फिनेटिव पुट करो तो इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव होता। तो आपको लिखना है साइड में इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव फॉर्म। यही यही फॉर्म कर रहा है। अब क्या लिखेंगे? एल हॉस्पिटल्स लॉ बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल या फिर लॉ, जो भी आप लिखो, राइट? इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तो ऊपर का होगा 2x, नीचे का होगा ई रेस टू एक्स। अगेन यू हैव गॉट द इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव फॉर्म, यही मिला आपको, राइट? तो क्या करेंगे? फिर से डेरिवेटिव करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव 2/e⁻²। अभी देखो यहाँ पर इन्फिनेटिव पुट किया तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव आ रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव 2/e⁻²। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है 2/e⁻², राइट? ये इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे?
वैल्यू पुट करेंगे जैसे कि हमने किया था 0/0 में, राइट। तो वैल्यू पुट करेंगे और विल गेट द आंसर। तो क्या है, लिमिट लिमिट एक्स की जगह पर इन्फिनिटी, तो 2/e⁻⁻⁻, तो आंसर होगा 2/∞, दैट इज 0। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था, तो आपको पता चल गया होगा कि इन्फिनिटी और 0/0 दोनों दोनों में जो प्रोसीजर करनी है वो सेम रहेगी, राइट। आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी तक कुछ आई होप दिक्कत नहीं आई होगी। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया था, एल हॉस्पिटल लॉ में हमने किया था कि कोई भी क्वेश्चन हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, इन्फिनिटी था, राइट। कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो उसको हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, राइट। और डिटर्मिनेट फॉर्म में हमको लिमिट पुट करनी है और विल गेट द आंसर। जो आंसर होगा वो हमारा रियल नंबर होगा, यही हमने डिस्कस किया था, राइट। तो आई आई गेस पहला जो न्यूमेरिकल था वो इजी था, आपको पता चल गया होगा। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल पूछा गया जीटीयू में वो ले रहा हूँ, राइट। एक और न्यूमेरिकल है लिमिट, ये थोड़ा आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग कॉट स्क्वायर एक्स। तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, क्या था क्वेश्चन, इसको इवेल्यूएट करना था। इवेल्यूएट इवेल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग कॉट स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सा लग रहा है, ट्राई करते हैं। पहले तो ये लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करो दोनों साइड, तो फिर से वही फॉर्म हो रहा है जो कि हुआ है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, राइट। न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, अगेन बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, क्या मिलेगा हमको, लिखते हैं इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा 1/x², लॉग एक्स स्क्वायर का 1/x², और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, राइट। डिवाइड बाई लॉग कॉट स्क्वायर एक्स, तो उसका होगा 1/cot²x, और कॉट स्क्वायर एक्स का होगा 2 cot x, 2 cot x, एंड कॉट का क्या होगा, -cos x²x, यही होगा, राइट। यहाँ तक आई गेस कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जितना कट रहा है वो काट देते हैं। तो x से x गया, एक एक कॉट से एक कॉट गया, तो क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 भी कटेगा, तो बचेगा क्या बचेगा, 1/x, लिखते हैं यहाँ पर, आई होप दिख रहा होगा आपको, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या होगा, 1 यहाँ पर x बचा, यहाँ पर -cos x² है, तो -cos x² x, और डिनोमिनेटर का cot x है वो न्यूमरेटर में जाएगा इनटू cot x, यही होगा, राइट। तो अभी देखते हैं फिर से क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करो, यहाँ पर इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है, तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, राइट। तो फिर से करेंगे हम, डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, कॉट का अगेन यू नीड टू राइट, कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -cos x² अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, x एज इट इज, फिर cos x² एज इट इज, x का 1, प्लस ये माइनस कॉमन ले लिया, राइट। x एज इट इज, cos x² का होगा 2 cos x
इंटू माइनस कोसेक एक्स सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही होगा, राइट। फिर से अभी देखते हैं कुछ इवेल्युएट करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये माइनस 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 प्लस, तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, नीचे कोसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, कोसेक स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x 2 इंटू एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, 2x कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस 2x कॉट एक्स, ये बचेगा, राइट। कोसेक स्क्वायर एक्स यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा आपके पास, जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा, अभी अभी देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 1/1 माइनस 2 इंटू इन्फिनिटी, तो ये आंसर होगा, राइट। तो ये जो आंसर होगा 1 माइनस 1/infinity that is 0, again you will get the answer। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आएगा, लेकिन आपको माइनस लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी रहने दे सकते हैं, ओके। तो आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 0। आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि डेरिवेटिव में आपको ऑलवेज केयरफुल रहना है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि डेरिवेटिव में आपको पहले से ही कॉन्शियस रहना है, ओके, क्वेश्चंस रहने हैं। और एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर यहाँ तक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा था, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे यहाँ पर, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं फॉर्म कर रहा था, ये हो रहा था आपका डिटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यहाँ आपका डिटर्मिनेट फॉर्म, वैल्यू पुट की और वी हैव गॉट द आंसर, कि हमको एक रियल नंबर मिला जो कि था 0, ओके। तो एक और न्यूमेरिकल ऐसा सॉल्व करते हैं, नंबर 3 न्यूमेरिकल है हमारे पास। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन 3x, ये इसको इवेल्युएट करना है। तो कैसे करोगे, सेम प्रोसीजर जो हमने की है अभी तक, तो वही करेंगे। इज इक्वल टू लिखेंगे पहले तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन 3x। अभी देखो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है, इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा, ओके। अभी आगे देखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे अप्लाइंग बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा -2x +1 अपॉन एक्स डिवाइड बाई 3। अभी देखो, अभी कुछ हो रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जैसा कुछ दिख रहा है, देखते हैं। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, अभी तो क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मतलब ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। हम इन्फिनिटी यहाँ पर किया, माइनस इन्फिनिटी +1 अपॉन 0, तो आंसर होगा इन्फिनिटी अपॉन 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपका जो आंसर मिला इसका, वो मिला आपको इन्फिनिटी, ओके। अगर यहाँ पर 3x था होता, तो ये फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा, और फिर से हमको वही प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं अभी तक, क्या करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और विल गेट द आंसर। डेरिवेटिव जब तक करना है जब तक हमको आंसर नहीं मिल रहा, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, नंबर 4।
एक कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, कुछ बड़ा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल में, इजी है। न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और ज़ीरो बाय ज़ीरो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। समझ में आया? तो आपको यहाँ से जितने भी मार्क्स आप ले सको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और ज़ीरो बाय ज़ीरो में, वो ले लेने हैं। ओके, एक और न्यूमेरिकल है, वो लेते हैं। टफ वन है थोड़ा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x माइनस ए अपॉन log e रेस टू x माइनस e रेस टू a। लिमिट x टेंड्स टू, इसको क्या करना है, इवेल्यूएट करना है। इसको भी इवेल्यूएट करना था, इवेल्यूएट को भी इवेल्यूएट, इवेल्यूएट मतलब निकालना। ओके, तो सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो क्वेश्चन देखेंगे। लिमिट क्या लिखा है, x टेंड्स टू इंफिनिटी log x माइनस ए, x माइनस ए है, डिवाइड बाई log e रेस टू x माइनस e रेस टू ए। तो ये है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी देखो, अगर आप देखो तो इन्फिनिटी पुट करें तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा और डिवाइड बाई इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है हमको, राइट? तो हम सॉल्व करेंगे, इसको सामने रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो हमको क्या है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का पहला डेरिवेटिव करते हैं, तो लॉग का होगा वन अपॉन एक्स माइनस ए, यही होगा। और एक्स माइनस ए का वन हो जाएगा, राइट? और डिवाइड बाई लॉग पूरा है तो उसका वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू ए हो जाएगा। और ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू ए का हो जाएगा ई रेस टू एक्स। और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू ए, तो ई रेस टू ए का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, राइट? तो हम नहीं लिख रहे। तो ये मिल गया हमको। आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक, सही जा रहा होगा। और कुछ है ही नहीं, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इज इक्वल टू लिखेंगे पहले तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू ए, ये नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ए और ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स। अभी फिर से देखेंगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप देखो इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी हो रहा है, और यहाँ पर भी करो तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है। आपको लिखना है, राइट? इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मैं जो भी लिख रहा हूँ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिख रहा हूँ, राइट? तो फिर से डेरिवेटिव करना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू ए, तो ई रेस टू ए का ज़ीरो हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स अपॉन u इंटू वी। तो हम क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज, वही करेंगे। u एज इट इज, v का डेरिवेटिव दैट इज ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव दैट इज वन, राइट? तो देखो यहाँ पर ई रेस टू एक्स है, यहाँ पर ई रेस टू एक्स, यहाँ पर ई रेस टू एक्स, कॉमन निकाल लेंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स माइनस ए प्लस वन, ये बचेगा। देख लो, वन अपॉन एक्स माइनस ए, वन अपॉन एक्स माइनस ए प्लस वन। तो अभी क्या करना है, अभी ऊपर तो इन्फिनिटी फॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या नहीं करेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो करेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और विल गेट द आंसर। तो क्या आंसर होगा, देखते हैं। तो ये हमारा जो आया वो क्या आया, डिटर्मिनेट फॉर्म। हमारा जो क्वेश्चन था वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का था, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमने क्या किया, हमने किया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हमने डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा आया वो डिटर्मिनेट फॉर्म है, इसमें हम इन्फिनिटी पुट करेंगे और आंसर हमको मिलेगा
वन अपॉन इन्फिनिटी दैट इज नथिंग बट ज़ीरो। इसका आंसर जो आया वो आया ज़ीरो, राइट। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पर सारे गलती कर सकते हैं कि ई रेस टू ए का जो डेरिवेटिव होगा वो ई रेस टू ए लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ई रेस टू ए का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो डेरिवेटिव होगा वो होगा ज़ीरो, राइट। तो हाँ, ये अनदर न्यूमेरिकल था। एक कौन सा न्यूमेरिकल था, कितना नंबर था एक क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर था ये चौथा। अभी हम पांचवा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास। ये सारे न्यूमेरिकल एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि एग्जाम थी जीटीयू की, उसमें पूछे गए हैं। आज मैंने लिखा नहीं है कौन से एग्जाम कौन सा ईयर का पेपर है, राइट। इवेल्युएट अनदर क्वेश्चन। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln 3 रेस टू x प्लस 2 रेस टू x अपॉन x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट कैसे करेंगे? इवेल्युएट हम करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे कौन सा फॉर्म कर रहा है, और उसके बेस पर हमको आइडिया लगाना है कि ये क्या फॉर्म कर रहा है और कौन सा ऑपरेशन लगेगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, ln 3 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू एक्स अपॉन एक्स। तो अभी हम देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म कर रहा है। तो इन्फिनिटी नीचे पुट करो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ओवर पुट करो तो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये फॉर्म कर रहा है क्या? ये फॉर्म कर रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है, राइट। तो लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का, दोनों का डेरिवेटिव करना है, तभी हमको आंसर मिलेगा कुछ, राइट। तो करते हैं, न्यूमरेटर का पहला डेरिवेटिव करते हैं। न्यूमरेटर एल एन, तो एल एन ये पूरा है 3 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू एक्स, तो हम लिखेंगे 1/3 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू एक्स। ये हमारा हो गया एल एन का। अभी अंदर का लिखेंगे, तो अंदर का क्या होगा? अब आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने कि आपने पढ़ा होगा ए रेस टू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? ए रेस टू एक्स इंटू इंटू क्या हो जाएगा? ए रेस टू एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, राइट। यही हो जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे? इज इक्वल टू देखो, ए रेस टू एक्स का लिखना है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए प्लस इसका भी लिखना है ए रेस टू एक्स इंटू एल एन टू, यही होगा, और डिवाइड बाई वन, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव इज रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, राइट। यहाँ तक आई होप कुछ दिक्कत नहीं आई होगी, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही, राइट। ए रेस टू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग इंटू ए। तो ये हो जाएगा। अभी इसको पहले अच्छे से लिखते हैं। तो ये हो गया 3 रेस टू एक्स इंटू एल एन थ्री प्लस 2 रेस टू एक्स इंटू एल एन टू डिवाइड बाई 3 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू एक्स। अभी क्या करेंगे? अभी कुछ कॉमन लेंगे। अभी कुछ कॉमन क्या लेंगे? लेते हैं, कॉमन करते हैं कुछ। एक काम करते हैं, 3 रेस टू एक्स या फिर 2 रेस टू एक्स। तो 3 रेस टू एक्स में कॉमन निकालता हूँ, दोनों में से एक भी ले सकते हैं, क्योंकि आप 2 रेस टू एक्स भी ले सकते हैं, 3 रेस टू एक्स। मैं 3 रेस टू एक्स को कॉमन लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 रेस टू एक्स कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो अंदर बचेगा एल एन थ्री प्लस, यहाँ पर 3 रेस टू एक्स तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 3 2/3 रेस टू एक्स इंटू एल एन टू, और नीचे से भी 3 रेस टू एक्स कॉमन,
तो बचेगा 1+2/3 ये बचेगा। तो ये 3 x कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको जो मिलेगा वो मिलेगा इज इक्वल टू, अभी क्या है, अभी हम पहले लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln 3+2/3 इंटू ln 2 डिवाइड बाई 1+2/3 अभी क्या करेंगे, अभी एक काम करते हैं, x की जगह पर इन्फिनेटिव पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर अगर आप इन्फिनेटिव पुट करो तो आपको आंसर जो मिलेगा x की जगह पर इन्फिनेटिव, तो क्या मिलेगा आपको आंसर ln 3 एज इट इज प्लस 2/3 so 2/3 तो 2/3 इंटू ln 2 डिवाइड बाई 1+2/3 अभी देखो ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि 2/3, मैं आपको साइड में लिखता हूँ, राइट। 2/3 इसका इन्फिनिटी, सपोज कि 2/3 तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, राइट। डिनोमिनेटर में आपका 3 है और न्यूमरेटर में 2 है। इसका आपको आंसर मिलेगा 0.66 और उसकी इन्फिनिटी पावर। अभी देखो 0.66 और उसकी इन्फिनिटी पावर, राइट। सो 0.66 इंटू 0.66 इंटू 0.66 जितने बार आप करते जाओगे तो ये जो नंबर है वो टेंस टू ज़ीरो होता जाएगा, राइट। 0.66 इंटू 0.666 तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 0.0 समथिंग में मिलेगा। तो ऐसे आप नंबर ऑफ 0.66 करते जाओगे तो आंसर आपको जो मिलेगा लास्ट में वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो में जाएगा, राइट। तो ये टर्म आपका पूरा ज़ीरो हो गया, ये टर्म आपका ज़ीरो हो गया, तो आंसर आपको जो मिला वो हुआ आपका आंसर ln 3। यही आपका आंसर है। और ln 3 की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, राइट। ये टर्म आपका पूरा ज़ीरो हो गया, ये टर्म पूरा ज़ीरो हो गया, तो आपका आंसर हुआ ln 3। ओके, हाँ, आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। तो आपको क्या ध्यान रखना था इधर कि आपको तो पहले ये वाला फॉर्मूला अगर आप भूल गए हो तो ये याद होना चाहिए था इधर। और दूसरा कि मैं बताऊँ कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1/, सपोज कि 1/2 है, तो 1/2 का आप इन्फिनिट 1/2, लेट सपोज 1/2 है, तो 1/2 होता है 0.5, ये आपको पता ही होगा। अगर 0.5 की इन्फिनिटी पावर है तो क्या हो जाएगा वो ज़ीरो टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/2 भी होता है 1/4 जो कि होगा 0.25, उसका भी स्क्वायर 1/8 तो हो जाएगा 0.125। तो ये वो टेंस टू ज़ीरो में जाएगा, सेम टू सेम ओवर ही है कि 2/3 उसका जो इन्फिनेटिव पावर है वो जाएगा 0.66 रेस टू इन्फिनेटिव, जो कि जाएगा नियरली इक्वल टू ज़ीरो तक। ओके, आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक कुछ सा, राइट। तो ये कोई नया क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया और इसका आंसर आया हमारे पास ln 3। ओके, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ये हमारा 5th न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6। तो वो है इवेल्युएट, जो कि न्यूमेरिकल है हमारे पास। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x² माइनस 5x माइन अपॉन 1 माइनस 3x²। तो ये तो इजी है, आप खुद से ही कर सकते हो। क्या करना है, इजी है, कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना है। आपको पहले पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन कौन सा है, राइट। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपको आप
आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x² माइनस 5x अपॉन 1 माइनस 3x², ये क्वेश्चन एक्चुअल में इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, राइट। अगर वही पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है या फिर कोई और क्वेश्चन है, राइट, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। क्वेश्चन मैथ्स में एक बात आप ध्यान रखो कि मैथमेटिक्स में फर्स्ट स्टेप आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको फर्स्ट स्टेप भी समझ में आ गया कि क्या करना है तो आपका न्यूमेरिकल पूरा आ जाएगा। ओके, तो लिखते हैं सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x² माइनस 5x और 1 माइनस 3x²। तो देखते हैं इसका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं। तो डेफिनेटली हो रहा है, यहाँ पर देखो x है तो x और इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई, यहाँ पर भी x है तो ये फॉर्म कर रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है। ओके, तो लिखते हैं आगे। आगे क्या लिखना है, इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे 8x माइनस 5 अपॉन इसका 0 और इसका माइनस 6x। अभी देखो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है तो फिर से लिखेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पर आपको एक रीज़न भी लिखना है कि रीज़न एल हॉस्पिटल रूल, राइट, यही रीज़न है। फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो आपको फिर से लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 8 अपॉन माइनस 6। तो अभी तो आपको लिमिट, ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो गया डिटर्मिनेट फॉर्म, तो आपको आंसर भी मिल गया। तो आंसर है इसका -8/6 -4/3। तो इसका आंसर जो हमको मिला वो मिला -4/3। ओके, आई होप कि इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो एक और न्यूमेरिकल है वो भी ले ही लेते हैं, चलो। इजी है, कुछ है ही नहीं, एक एक दो स्टेप का है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x² अपॉन e⁻x। तो इसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² अपॉन e⁻x। तो ये देख देख के लग रहा है इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है। तो जैसे ही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है हमको लिखना है बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स लॉ, एल हॉस्पिटल्स लॉ। तो हमको मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर 2x बचेगा, नीचे e⁻x बचेगा। तो अगेन ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है, राइट, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कर रहा है। तो फिर से करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन e⁻। तो अभी देखो नीचे इन्फिनिटी हो रहा है लेकिन न्यूमरेटर में इन्फिनिटी हो नहीं रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो आंसर लिखेंगे 2 अपॉन इन्फिनिटी, तो आंसर होगा इसका 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, राइट। तो जो भी जितने भी क्वेश्चन थे जो कि बेस थे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव के, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था कि हम आज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव एंड एक इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव उसका भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। मैंने लिखा हुआ है, आपको देखना है तो दिखा देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन होगा आज का, ये स्टार्टिंग के पेज है। मैंने लिखा था एज इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव के जितने भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव जो क्वेश्चन थे
वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। जो भी थे मेरे पास, अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है 0/0 या फिर इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको विदिन 1 और 2 डेज में उसका रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। ओके। और अभी बाकी है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो उसमें क्या करना है, तो इसमें लिखता हूँ मैं, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी गिवन क्वेश्चन होगा, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, राइट। जो क्वेश्चन इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का होगा उसको आपको कन्वर्ट करना है कैसे, 0/0 या फिर इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव फॉर्म में। ओके। तो जो भी क्वेश्चन आपको इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का है उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 0/0 या फिर इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव में। ओके। और आपको पता ही है, अगर आपका क्वेश्चन 0/0 में फॉर्म हो गया तो आपको पता है आगे क्या करना है। आगे आपको एल हॉस्पिटल का रूल यूज़ करना है, और आपको डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी, दोनों का डेरिवेटिव करके आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x-2 माइनस 1/log x-1। ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है इवेल्युएट। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है 0/0 या फिर इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो देखते हैं पहले तो इसका सॉल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसका है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है, राइट। तो पहले करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x-2 माइनस 1/log x-1। तो देखो, अगर आप x की जगह पर 2 पुट करो तो क्या होगा, 1/0, तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1/log 2 - 1, तो 1/0 ये भी हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो ये फॉर्म कर रहा है क्या, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव फॉर्म को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है 0/0 और इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव। तो हम करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, log x-1 माइनस ये माइनस और ये हो गया x-2 अपॉन x-2 इंटू एलसीएम लिया, राइट, log x-1। ओके, ये हुआ, राइट। यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं आई होगी आपको, आई गेस। तो अभी क्या करना है, अभी आपको, अभी जो क्वेश्चन हमको मिला वो देखो अभी। तो ये कुछ फॉर्म में हो रहा है, कौन सा फॉर्म है वो देख लेते हैं। log 2 - 1 0, 2 - 2 0, तो ये फॉर्म हो रहा है 0/0 के। देखो यहाँ पर भी 0 हो रहा है, 2 - 2 0, यहाँ पर 2 - 2 और 2 - 1 log 1 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म में हो रहा है। तो आपको लिखना है क्या, बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ये एल हॉस्पिटल्स रूल यहाँ पर अप्लाई करोगे, कैसे करोगे देखते हैं आगे। इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, ऊपर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो लिखते हैं log का 1/x-1 और x-1 का 1 माइनस इसका x-2 का हो जाएगा ओनली। ये हुआ न्यूमरेटर का। अभी डिनोमिनेटर की बात करें तो x-2 एज इट इज, इसका हो जाएगा 1/x-1 प्लस log x-1 एज इट इज, और इसका हो जाएगा 1। अभी फिर से इसको अच्छे से लिखते हैं, लिमिट
एक्स टेंस टू टू, यहाँ पर x माइनस वन है, यहाँ पर x माइनस वन है, तो एक काम करते हैं, x माइनस वन को कैंसिल आउट करोगे तो क्या करेगा, ए यहाँ चला जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वन, तो मैं लिख सकता हूँ वन माइनस एक्स प्लस वन, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, ये यहाँ पर हो जाएगा तो एक्स माइनस वन इंटू लॉग एक्स माइनस वन। राइट, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप समझ में आ रहा होगा। इजी है, कुछ है ही नहीं, आपको एलसीएम तो आता ही होगा, तो एलसीएम की हमने यूज़ किया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर टू पुट करेंगे अगेन, तो देखते हैं क्या होता है। अभी अगर लिमिट पुट करने से हमारा आंसर मिल रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो टू पुट करो, तो वन प्लस वन टू, टू माइनस टू तो ज़ीरो, डिवाइड बाई यहाँ पर ज़ीरो और यहाँ पर ज़ीरो, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल हमारा जो कि है, तो हम वही यूज़ करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू टू, टू टू का हो जाएगा ज़ीरो और माइनस वन, डिवाइड एक्स माइनस का, एक्स माइनस टू का वन, प्लस ये एज इट इज़, इसका हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस यहाँ पर है, जो कि प्लस है तो मैं इन द ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ, राइट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ लॉग एक्स माइनस वन, ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर आप देखो तो एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस वन अपॉन वन प्लस ये भी वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन। अभी कई सारे बच्चे ये कैंसिल आउट होके इसको ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वन लिखना है आपको, राइट। तो अभी आप वैल्यू पुट करो, तो आपको मिलेगा माइनस वन अपॉन वन प्लस वन, इसका हो जाएगा लॉग वन ज़ीरो, तो इसका हो जाएगा आंसर माइनस वन पॉइंट टू। ओके, ये आपको फाइनल आंसर मिला। ये आपका यहाँ तक था आपका डिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये डिटर्मिनेट फॉर्म, और हमने वैल्यू पुट की और वी हैव गॉट दी आंसर माइनस वन अपॉन टू। ओके, एक और आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। अगर आपका क्वेश्चन इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव से आ रहा है, बन रहा है, तो पहले तो आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ज़ीरो बाई ज़ीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अगर आपने ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपको पता ही है कि आगे क्या करना है। आगे हमने, अगर आपको नहीं पता है ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था इनडिटरमिनेट फॉर्म का, उसमें आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि आगे क्या करना है, राइट। तो एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ, एक और न्यूमेरिकल लेता हूँ जो कि था आ, उसकी उसी के बेस में, जो कि आया था समर 2014 में, राइट। इवेल्युएट, इवेल्युएट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन अपॉन लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको इवेल्युएट करना। तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो लिखते हैं एज इट इज, लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन